आज डॉलर इंडिया देना चाहे, शाम को आप रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं उनसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। बात है कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। हालांकि भारत के साथ उस रीजन, भारत आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। साहब ने भी ट्रेड मिनिस्टर भेजा है एम्बेसी हाई कमीशन ऑफिस में इंडिया में, लेकिन उसने ट्रेड नहीं किया, वो पकौड़े ही खा रहा है वहां। आईपीएल आजकल जोरों पे है, उसकी नेटवर्थ को मैं पढ़ रहा था उस हवाले से, या जो उसके ऑनर्स हैं जिन्होंने 10 टीमों में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके पास कितना पैसा है। बिलीव मी, मतलब दिमाग घूम जाता है, इतना पैसा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात है कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। तो अगर इंडिया एशियन टाइगर और चाइना को भी कहते हैं वो एशियन टाइगर है, तो जो एशियन टाइगर के साथ जब वजीर आजम थे तो बात क्यों नहीं करते थे? तब तो कहते थे मैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, तब तो कहते थे मैं कारोबार ही नहीं करूंगा, मैं कॉटन नहीं मंगवाऊंगा, मैं चीनी जो है वो रशिया से मंगवा लूंगा, मैं इधर से नहीं, भारत से, ये क्रॉस बॉर्डर से नहीं मंगवाऊंगा। तो ये सियासतदान हमारे ऑपोजिशन में कुछ और होते हैं, हुकूमत में कुछ और होते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। साहब उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो तो वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, वो एक इशू है। बेहतरी करना पाकिस्तान के अंदर, चीजों की प्राइसेस नीचे आए, ट्रेड करें भारत के साथ, वो नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को आदत पड़ चुकी 76 साल में कोई ऐसा काम नहीं करना जो नेशनल इंटरेस्ट हो। खान साहब, मुझे आज याद है, हमने कई दफा ये बात की थी, एक दिन उन्होंने फैसला किया था कि ट्रेड खोला जाए भारत के साथ, लेकिन दूसरे दिन फौरन कह दिया था कि हम ट्रेड नहीं खोलेंगे। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्रेड मिनिस्टर भेजा है एम्बेसी हाई कमीशन ऑफिस में इंडिया में, लेकिन उसने ट्रेड नहीं किया, वो पकौड़े ही खा रहा है वहां। ये फिर इस तरह ही है ना पाकिस्तान। अब जब 22 करोड़ लोगों की आंखें बंद हो, कान बंद हो, चीमा साहब, वो इस तरह ही है। हालांकि भारत के साथ उस रीजन, भारत आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड। 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, वो जो ट्रांजिशन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। तो मेरा मकसद है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ में खामखा छेड़ते। मैं तो ये हमेशा मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले, लेकिन ये उस नफरत में कॉपी भी नहीं करना चाहते। नफरतें इतनी पाल ली अंदर आप। और मैं एक और बात बता दूं, कई दफा नफरत में आप इतना आगे चला जाते हैं कि वो आपको हर्ट कर रही होती है। अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप उस नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि इट इज हर्टिंग नाउ। अगले दिन आपने रमजान के अंदर 3 दिन के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोगों को कत्ल किया है, 3 रमजान के अंदर। तो मैं आप इससे ज्यादा क्या बताऊं? आपका इस्लाम, आपका स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपका स्टेट ऑफ इस्लाम क्या है, आपकी स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? इसमें दुख और अफसोस है, इससे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मसा सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर आप किसी को कुछ खुद ना कर सके तो किसी को कॉपी कर लेना चाहिए। हमारे पास तो 2 स्टेट्स हैं, इंडिया चाइना दोनों तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह गए हैं? ये तो चीमा साहब बॉर्डर्स हैं, और एक बॉर्डर के साथ आपका डीएनए मिलता है। 76 साल पहले आप एक कुछ थे, सारा कुछ ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं कि you prefer to burn yourself instead of building a relationship with them। शिया सुन्नी के आपके सऊदी अरेबिया ईरान इकट्ठा हो गया, जिनके हजारों सालों से आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन आप भारत के साथ नहीं चाहते कि उनको नेशनल इंटरेस्ट है, उसके साथ डॉलर नहीं मिल रहे। आज डॉलर इंडिया देना चाहे, शाम को आप रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं उनसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो इंडियन कॉन्क्लेव में एक बात कर रहे थे। वो उनसे सवाल पूछा, राहुल जो जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आपको कभी सियासी प्रेशर आया, आपने कभी फेस किया और आपने फैसले किए हों? तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप भी चीफ जस्टिस रहा इंडिया का और मैं भी चीफ जस्टिस हूँ, और मेरा ख्याल है वो कहे सबसे लंबा चीफ जस्टिस मैं हूँ इंडिया का। तार साहब, ये पाकिस्तानी जुडिशरी पे इतना प्रेशर क्यों आता है? ये क्यों ऐसे है कि वो जुडिशरी जो है वो खामोश है, वो जुडिशरी जो है वो तो फैसले कर रही है टिका के,
ये जो जुडिशरी है इनके ऊपर प्रेशर है, इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी प्रेशर है, इन सियासतदानों के ऊपर भी प्रेशर है। ये प्रेशर हमारे ऊपर ही क्यों है? वो तो साथ वाली जुडिशरी तो बड़े अच्छे से फंक्शन कर रही है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगले दिन मध्य प्रदेश के एक जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि मेरी बच्ची अगले साल यहाँ पे उसने लॉ खत्म कर लिया, प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर, वकील बनेगी, यहाँ प्रैक्टिस करेगी हाई कोर्ट में, तो मेरी ट्रांसफर कहीं और कर दी जाए। उनको ट्रांसफर कर दिया गया। चीमा साहब, मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे, यहाँ पे आपके जज रिटायर होते हैं, जज रिटायरमेंट से पहले क्या करते हैं? क्या मैं बता देता हूं आपको, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं मिला हूं कई जजों से। सबसे पहले तो एक्सटेंशन के लिए ट्राई है, उसको अगर एक्सटेंशन ना हो तो फिर मिन्नत तरले पे शुरू हो जाते हैं, कहते हैं इसके बाद मुझे एडवाइजर कहां रखा जाएगा। मैं खुद कई दफा कई जजों को मैंने देखा हाथ पले मारते, मुझे इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाए। बल्कि आज वो किसी ने स्टेटमेंट दी है, आपके साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने, उसने कहा आपके कर्जे जितने पहले हैं उनको रीस्केड्यूल करने से भी आप बच नहीं पाएंगे। आप डिफॉल्ट आप डिले कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बचेंगे नहीं डिफॉल्ट से। मेरा बड़ा फेवरेट लीडर है मुराद सईद, उसने गला चीख के असेंबली में चीखा था, पैसे लेके आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे और ओवरसीज पार्टी इंज कर देंगे। ਉਹ ਗਲਮੇ ਪਾੜਦਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉਥੇ ਸਬਰੀ ਖੁਦ ਆਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ 200 अरब डॉलर कहता बाहर पड़ा है। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਲਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। खुद ਆਦਾ ना लो यार, कुछ तुसी की कर लगे हो? दूसरे लोगों को आप क्या कहते हैं कि जिनका ईमान कमजोर, ईमान पुख्ता होता है तो खौफ खत्म हो जाता है। तुसी मुंह ते बाल्टी पा ली, और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है बाल्टी को, कहते ये देखो। यहाँ पे आप बच्चे क्या कह रहे थे, वो कहते हैलोवीन का कॉस्ट्यूम है, ये यकीन कर लें। यहाँ पे कार्टून बना दिया उन्होंने, कहा एक्स प्राइम मिनिस्टर हैज इन अ कॉस्ट्यूम, इन अ हैलोवीन कॉस्ट्यूम। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये अमल बिन मारूफ का चीफ है। ये कहते हैं खौफ के बूथ गिरा दो, अपने सिर पे बाल्टी पा ली। आईपीएल आजकल जोरों पे है, उसकी नेटवर्थ को मैं पढ़ रहा था उस हवाले से, या जो उसके ऑनर्स हैं जिन्होंने 10 टीमों में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके पास कितना पैसा है। बिलीव मी, मतलब दिमाग घूम जाता है, इतना पैसा। ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर्स इस वक्त आईपीएल की नेटवर्थ है, सिर्फ आईपीएल की। और जो अगर उसको ओवरऑल देखा जाए तो कहा जा रहा है कि शायद 20 लाख रुपए इंडियन रुपीज में एक बॉल का जो है राइट्स खरीदे गए स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से। और अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 3.5 रुपए हमारे और इंडिया का 1 रुपए इस वक्त बराबर है। शायद अब मजीद भी इजाफा हुआ हो गया हो, क्योंकि डॉलर मजीद बढ़ गया तो यकीनन इंडियन रुपए भी स्ट्रांग हुआ होगा हमारे रुपए के मुकाबले में। तो जाके 70 या 75 लाख रुपए एक बॉल के पीछे सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स दे रहा आईपीएल मैनेजमेंट को या बीसीसीआई को। कैन यू बिलीव इट और नॉट? किसी भी डेमोक्रेसी के लिए 3 जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है वो है जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। पाकिस्तान में भी ये तीनों विंग्स हैं और पाकिस्तान ऐसा क्लेम करता है कि वो एक डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी का जिस तरह से मजाक आज बन रहा है उससे ये कहीं से भी नहीं साबित होता कि पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में जुडिशरी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और सबसे बड़ी बात वो इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन पाकिस्तान कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक हाइब्रिड रिजीम है जहाँ पर रबर स्टैंप के तौर पर एक सरकार को बिठाया जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स से सारी पावर आर्मी कंट्रोल कर रही होती है। और इसीलिए जुडिशरी वही करेगी जो आर्मी कहेगी, जो सिविलियन सरकारें आती हैं। और जितना भी इनका लेजिस्लेचर है ये सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए है, ताकि लोग ये ना कहें कि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, लेकिन असल में सारी पावर मिलिट्री के ही पास है।